बिहार में चुनाव का माहौल है और दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक भी चल रही है। मीटिंग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और इसके अलावा बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी बैठक में शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में बिहार बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। और हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आज का दिन बहुत अहम रहेगा बिहार चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि बैठक चल रही है। तो बहरहाल इस बैठक का एजेंडा क्या है और कब तक ऐलान हो जाएगा सीटों को लेकर या उम्मीदवारों को लेकर? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक चल रही है, उसमें बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है उसके लिए उम्मीदवारों का जो पैनल है, उस पैनल की शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि स्क्रीनिंग की जाएगी और वही स्क्रीन की हुई लिस्ट बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, संभवतः कल शाम में ये बैठक हो, तो उस बैठक में वो लिस्ट रखी जाएगी और उसमें फिर उम्मीदवारों के नाम पे मुहर लगा दिया जाएगा। एक दूसरी चीज़ की क्योंकि सीटों को लेकर लगभग सहमति एनडीए गठबंधन में बन चुकी है और तीन सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर फाइनल राउंड की बातचीत तभी समझी जाएगी। लगातार वो बातचीत हो ही रही है और उसमें कमोबेश आप कह सकते हैं कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, इन तीनों के भीतर बहुत ज़्यादा खींचतान चल रही है उन तीन सीटों को लेके। तो उस पर इस कोर ग्रुप की बैठक के बाद शायद वो तस्वीर साफ हो पाए कि आखिरकार जो अंतिम फॉर्मूला जिसे कहते हैं कि जेडीयू कितनी सीटों पर, बीजेपी कितनी सीटों पर, एलजेपी कितनी सीटों पर, हम कितनी सीटों पे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी। जो 240 सीट, 243 में से 240 सीट पे कल शाम में ही फॉर्मूला बन गया था। उनमें से 101 पे जेडीयू, 100 पे बीजेपी और 26 पे एलजेपी, 7 पे जितना मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा के लिए 6 था। बाकी जो 3 सीटें थी, एलजेपी वो कोशिश कर रही है कि वो तीनों के तीनों उसके हिस्से में आए, यानी कि 26 का आंकड़ा बढ़ के 29 पे चला जाए, जबकि बीजेपी और जेडीयू उन तीनों सीटों को अपने पास रखना चाहते हैं। एक चीज़ क्लियर है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे चुनाव लड़ेगी, यानी बिग ब्रदर की भूमिका में जेडीयू ही रहेगी और शायद बीजेपी से एक ही नंबर उसका ज़्यादा हो। 240 में भी उसका एक ही ज़्यादा था, 243 में भी एक ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा रहेगा। सवाल एलजेपी का है कि एलजेपी की सीटें 26 रह जाती हैं या 26 के जो बाकी 3 सीटें बची हैं उन 26 में से उनमें से कुछ झटक के एलजेपी अपना आंकड़ा बढ़ाना चाहती है। जीतन मांझी की बात कर लें या उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, वो ज़रूर इस बात को लेके एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि, और ख़ासतौर पर उन्हें इस बात को लेकर परेशानी होगी कि एलजेपी के हिस्से में इतनी ज़्यादा सीटें क्यों आ रही हैं, उसको थोड़ा और कम किया जाए। ये एक पोस्टरिंग भर होगी, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होने की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। अब लगभग सीटों को लेकर फॉर्मूला लगभग तय है, सिर्फ 3 सीटों का मसला बाकी रह गया है, जो कि आज शाम तक वो भी क्लियर हो जाएगा। तो 3 सीटों का मसला बाकी रह गया है, ये कहना है हमारे पॉलिटिकल एडिटर का। और जिस तरह से बीजेपी कहें या फिर एनडीए कहें, उन्होंने अपने सीट बंटवारे को लगभग सुलझा लिया है, लेकिन दूसरी तरफ हालात बहुत ही उलट है। अभी तक वहां पर समझौता नहीं हो पाया, यानी कि महागठबंधन में।